बुद्ध चरित चंद्रोदय हिंदी भाष्य सहित डिलक्स साइज में पहली बार। प्रणेता विनीत विक्रम बौद्ध। भाष्यकार गुरु प्रसाद मदन। चित्रांकन शांति स्वरूप बौद्ध। बुद्ध चरित चंद्रोदय गुरु प्रसाद मदन चंद्रोदय। एक अभिनंदन। विनीत जी से मेरी पहली मुलाकात इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। इसके पूर्व जब मैं अपने मित्र श्री शिव मंगल जी, कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी रीवा के आग्रह पर 3 जून 1985 को रीवा में कबीर जयंती के आयोजन में गया था, तो भाई रामनिवास वर्मा ने मेरा भाषण टेप कर लिया था। उसे सुनने के बाद विनीत जी प्रभावित हुए और इलाहाबाद आ पहुँचे। फिर हम दोनों में चर्चाएं होती रहीं। चर्चा के मुख्य विषय भगवान बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर तथा बौद्ध धर्म थे। उनके अनेक प्रश्न थे, अनेक शंकाएं थी। वे मेरे उत्तरों और स्पष्टीकरणों से संतुष्ट हुए। अंत में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वे रीवा क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चाहते हैं। इसके लिए वे एक धम्म दीक्षा सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं। उन्होंने प्रवचन करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नाम पते पूछे और आयोजन की सफलता के लिए मेरा सहयोग मांगा। मैंने उन्हें हार्दिक सहयोग का आश्वासन दिया और कई बौद्ध भिक्षुओं के नाम नोट करा दिए। उन्हें बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर की भगवान बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक भी भेंट की। इसके बाद दूसरी मुलाकात 14 अक्टूबर 1985 को सतना जिले के अबेर ग्राम में हुई, जहां धम्म दीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन में मैं परम पूज्य भंते शील रत्न के साथ हाथरस से गया था। हमें पहुंचने में काफी विलंब हो गया था। विनीत जी सभा का समापन भाषण दे रहे थे। वे इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि आमंत्रित भिक्षुओं में से कोई भी नहीं आया। हम दोनों के पहुंचने से धम्म सभा में हर्ष और उल्लास छा गया। पहुंचते ही मुझे माइक थमा दिया गया। श्रद्धालु श्रोताओं ने मेरा पुरजोर अभिनंदन किया और मेरा भाषण गौर से सुना। मेरे बाद भंते शील रत्न जी का सारगर्भित प्रवचन हुआ। अंत में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने 50 साथियों के साथ श्री विनीत जी ने धम्म दीक्षा ग्रहण की। विदा होने से पहले उन्होंने अपने 4 महाकाव्य चंद्रगुप्त मौर्य, पांडव पुराण, चारुवाक और जयदेव की प्रतियां हमें भेंट की। साथ ही यह वचन ले लिया कि हर 15 दिन में इस क्षेत्र में धम्म सभा का जो आयोजन करेंगे, उसमें हमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे आने जाने, मेल मुलाकात की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, वह आज तक चालू है। विनीत जी के जो महाकाव्य, खंडकाव्य एवं अन्य रचनाएं मैं ले आया था, उन्हें पढ़ने के बाद मैं उनकी काव्य प्रतिभा का कायल हो गया। फिर मैंने उनके सामने भगवान बुद्ध और बाबा साहेब पर महाकाव्य लिखने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि वे अपनी उम्र के 4थे चरण में आ चुके थे और जयदेव महाकाव्य लिखने के बाद लेखन से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके थे, पर जब हम लोग बराबर आग्रह और अनुरोध करते रहे, तो उन्होंने एक बार फिर लेखनी उठाने का आश्वासन दिया। अपनी गंभीर बीमारी और वृद्धावस्था की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने आश्वासन का निर्वाह बड़ी लगन, निष्ठा और सच्चाई से किया। बुद्ध चरित चंद्रोदय इसी लगन और निष्ठा का परिणाम है। इस महाकाव्य के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा भाषी बौद्ध समाज के एक बहुत बड़े अभाव को दूर कर दिया। भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, संवाद, चरित्र चित्रण आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से यह एक सफल महाकाव्य है। पर उन सबका विशद विवेचन तो समीक्षकों का काम है। मैं यहाँ पर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह एक महान धार्मिक ग्रंथ के रूप में संपूर्ण बौद्ध जगत में सम्मानित और समादृत होगा। मुझे विश्वास है कि यह बौद्ध उपासकों के पठन पाठन, चिंतन मनन, पारायण गायन आदि सभी प्रयोजनों की पूर्ति का एक अच्छा माध्यम साबित होगा। महाकाव्य की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि प्रथम संस्करण के प्रकाशन के 1 वर्ष के भीतर ही उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा।
यह भी ज्ञातव्य है कि इस अंतराल में विनीत जी ने परिवर्धित एवं संशोधित करके इसे अधिक विशद एवं परिष्कृत रूप दे डाला है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि पाठकों की अनवरत मांग को ध्यान में रखते हुए इसे हिंदी भाष्य सहित प्रकाशित किया जा रहा है। अस्तु अब यह सामान्य पाठकों के लिए भी बोधगम्य हो गया है। भाष्यकार की हैसियत से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि विनीत जी के निर्देशानुसार मैंने इस महाकाव्य के भाष्य को अनावश्यक विस्तार न देकर संक्षिप्त और सीमित रखने का प्रयास किया है। इसके साथ ही मैंने यथासंभव सरल, सुबोध और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। आशा और विश्वास है कि पाठक इसे पसंद करेंगे और इससे भगवान बुद्ध के करुणा, मैत्री, समानता एवं विश्व बंधुता से समन्वित सद्धर्म के प्रचार प्रसार में सहायता मिलेगी। अंत में मैं इस महान धार्मिक महाकाव्य का अभिनंदन करता हूँ।